नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। आज मैं आपकी परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक है। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं जाती है जिसमें कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्रश्न नहीं आते हों। इसलिए सभी परीक्षा एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, संविदा शिक्षा वर्ग 1, 2, 3 और सभी परीक्षाओं में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को पूरा पढ़ें, ये अलग अलग पार्ट्स में आपके सामने आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। तो भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष युग, पहले तो टॉपिक का नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में स्पेस टेक्नोलॉजी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इंग्लिश में स्पेस टेक्नोलॉजी। तो वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष युग की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 को पूर्व सोवियत संघ या रूस द्वारा हुई थी। मतलब कहने का है कि विश्व में अंतरिक्ष युग की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो अंतरिक्ष युग की शुरुआत विश्व में सबसे पहले रूस में हुई थी। आज वर्तमान में रूस है, उस समय का है सोवियत संघ था। तो विश्व में अंतरिक्ष युग की शुरुआत रूस में हुई थी। हम जानते हैं कि 1991-92 में रूस के टुकड़े हो गए। उसके पहले उसको सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और इस रूस ने अंतरिक्ष में अपने शुरुआत करी थी। इसने क्या करा था? एक कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा था। अब देखिए दोस्तों, उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक उपग्रह होता है जिसको प्रकृति स्वयं बनाती है, और एक कृत्रिम उपग्रह होता है जिसको मानव बनाते हैं। और उपग्रह क्या काम करता है? उपग्रह कहते हैं किसको, पहले ये क्लियर कर लें। तो जो ग्रह के चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं, और जो मानव के द्वारा निर्मित रहता है उसे कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो रूस ने सबसे पहले यहाँ पर स्पुतनिक नामक एक कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा था। तो ये तो विश्व की बात हुई। विश्व के बाद में अपन भारत की बात करते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। मतलब भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करी वो किसने करी? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इस नाम को आप याद रखेंगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी। 1962 में अंतरिक्ष युग की शुरुआत हुई थी, अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भारत में। और अंतरिक्ष कार्यक्रम भी किस विभाग के अंतर्गत था? तो परमाणु विभाग के अंतर्गत भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 1962 में एक समिति बनी, और उस समिति का नाम था इनको-स्पार। देखिए, इनको-स्पार का पूरा नाम देखिए। आई से इंडियन, एन से नेशनल, सी से काउंसिल ऑन स्पेस, ये SPA से स्पेस और R से रिसर्च। तो इसका पूरा नाम हुआ इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च। लाइट चली गई है, पूरा क्लियर आ रहा है ना? चलो ठीक। तो ठीक है, हाँ चलो ठीक। अब तो पूरा आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। तो फुल फॉर्म था इसका, यहाँ से शुरुआत कर रहे थे कि 1962 में एक समिति बनी और जिसका नाम था इनको-स्पार, और इनको-स्पार का फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल काउंसिल ऑन स्पेस रिसर्च। फिर उसके बाद में
ये इनको स्पार, अच्छा इनको स्पार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1962 में, 1962 में इनको स्पार। तो आपको याद रखना है। याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, तो आपको उससे याद रह जाएगा। आप याद रखना उससे। किस प्रकार से याद रखोगे? तो देखिए, 62 वर्ष की आयु में व्यक्ति पार हो जाता है, उसकी उम्र पार हो जाती 62 वर्ष में। तो इनको इस पार की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। इसी इनको इस पार को आगे जाकर 1969 में इसी समिति को इसरो में बदल दिया। इसी समिति का नाम इसरो कर दिया। इसरो का फुल फॉर्म देखते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ लिखा भी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इस इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक में आता है। बेंगलुरु में इस इसरो का मुख्यालय है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष के सिवन है। वर्तमान का मतलब मैं आज की बात कर रहा हूँ ना, आज तारीख 14 मार्च 2021 की बात कर रहा हूँ। यदि आप वीडियो 2 साल 3 साल बाद में देखो तो उस आंकड़े को आप अपडेट करना जरूरी है। फिर इसरो के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर साराभाई थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। और ये तो इसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हुई, महत्वपूर्ण बात हुई। अब ये है क्या आखिर के, ये करता क्या है, तो उसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो इसरो संस्था है यह उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में या फिर मंगल ग्रह की कक्षा में या फिर चांद के ऊपर उपग्रह को पहुंचाते हैं। तो उसके लिए यान चाहिए, वाहन चाहिए। तो वाहन के कुछ एक नाम है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है प्रक्षेपण यान तकनीक। प्रक्षेपण यान तकनीक का जो शॉर्टकट में है LVT, लॉन्चिंग व्हीकल टेक्निक। तो इससे क्या होगा, देखिए जैसे हमारे पास में, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमको अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को पहुंचाना है, तो हमारे पास में कोई ऐसी दिव्य शक्ति तो नहीं कि ऐसे करके अपन ऊपर फेंक देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए, वाहन चाहिए। तो वाहन हमने बनाया। वाहन हमारे पास में सबसे पहले था SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये छोटा वाहन था। ये 40 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को लियो की कक्षा में भेज सकता था। यहाँ पर लिखा है लियो की कक्षा। लियो का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। आगे मैं एक कक्षा और क्लियर करवाऊंगा, अभी आप इतना ही ध्यान रखें कि लियो का फुल फॉर्म लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो ये 40 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को लियो की कक्षा में भेज सकता था। फिर उसके बाद में थोड़ा हमने और विकास करा और SLV के स्थान पर एक नया वाहन खोजा, नया वाहन बनाया। उसका नाम था ASLV मतलब एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या करता था कि 150 किलोग्राम किलोग्राम भार के उपग्रह को यह अंतरिक्ष में ले जा सकता था। यह भी लियो की कक्षा में ले जा सकता था और रास्ता भटकने पर इसे समाप्त किया जा सकता था। कहीं ये रास्ता भटक जाए, इधर उधर हो जाए, किसी ग्रह से टकराने की संभावना रहे, तो इसको समाप्त किया जा सकता था। फिर उसके बाद में ASLV के बाद में दूसरा नया वाहन बनाया जिसका नाम था PSLV का फुल फॉर्म देखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। एक बार और सुनिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। देखिए पोलर सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, ये ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को पहुंचाएगा। पोलर का मतलब ध्रुव, तो इसमें लिखा है ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को
भेजता था ये, इसके द्वारा ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह को पहुंचाया जा सकता था। और ये कितने भार वाले उपग्रह को ले जा सकता था? तो ये 1600 किलोग्राम भार वाले उपग्रह को लियो की कक्षा में ले जा सकता था। और यदि इसका वजन कम कर दिया जाए तो यह जियो की कक्षा में भी उपग्रह को ले जा सकता था। ये जियो की कक्षा का नाम, जियो का फुल फॉर्म जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा और भी बताऊंगा, ये कक्षा के बारे में पूरा क्लियर करूंगा। तो देखिए, अभी भी हम लोग पूरा क्लियर समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये एसएलवी क्या होता है, एएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी भी आएगा आगे, फिर उसके बाद में आरएसएलवी भी आएगा। तो आप पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर आगे आपको और क्लियर करवा रहा हूं। आपके पास में 10 सेकंड का समय है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो देखिए, पहले मैं आपको ये बात पूरी क्लियर करवाऊंगा, इसी वीडियो में क्लियर करवाऊंगा। मैं इस वाले को अभी मिटा रहा हूं और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो देखिए, इसमें एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे हम पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसमें उपग्रह को किसी ग्रह की कक्षा में पहुंचाया जाएगा। तो देखिए, समझिए, उपग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिम, एक होता प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। तो प्राकृतिक उपग्रह का मतलब जो प्रकृति के द्वारा बना हो, जैसे अपना चंद्रमा। और कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बना हो। समय समय पर अपन अंतरिक्ष में ये मानव के द्वारा कृत्रिम उपग्रह को भेजते हैं। जैसे एक उपग्रह का नाम है एड्यूसेट। ये जो एड्यूसेट उपग्रह है, आपकी पीएससी में एक बार ये क्वेश्चन आया था कि ये एड्यूसेट कौन सा उपग्रह शिक्षा से संबंधित है, तो यदि विद्यार्थी इसको थोड़ा ध्यान से पढ़े ना, तो देखिए, एजू का मतलब फुल फॉर्म होता है एजुकेशन और सेट से होता है सैटेलाइट। तो एड्यूसेट का मतलब होता है एजुकेशन से संबंधित उपग्रह, सैटेलाइट। तो ये जो उपग्रह है शिक्षा से संबंधित उपग्रह है और इसको भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। तो उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और एक कृत्रिम उपग्रह। अब उपग्रह कहते हैं किसको है? तो जो पृथ्वी के चक्कर लगाए या किसी अन्य ग्रह के चक्कर लगाए उसको कहते हैं उपग्रह। देखिए, यहां पर सपोज दैट कि ये पृथ्वी है, और इसका चक्कर लगाने के लिए हमने उपग्रह पहुंचाया। तो इसकी कक्षा में हमको यहां पर उपग्रह एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसा बना देता हूं, इस प्रकार से हमको ये उपग्रह इसकी कक्षा में लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास में कोई ऐसी महान शक्ति नहीं है, कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं है कि यहां से फेंक कर इसको यहां पर लगा दें, ऐसी कोई शक्ति नहीं। उसके लिए हमारे पास में वाहन है, और उन वाहन उनके नाम है, क्या नाम है उन वाहन उनके? तो वाहन का नाम देखिए SLV। ये सबसे नया वाहन था, पुराना मतलब ये वर्तमान में पुराना हो गया। सबसे पहले यही बना था, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसके माध्यम से क्या होता है कि इसको हम इस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इस वाहन के माध्यम से हम उपग्रह को इस कक्षा में भेज सकते हैं। अब ये SLV के आगे हमने A लगा दिया, तो यह हो गया ASLV, एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल।
इसके आगे हमने जी लगा दिया तो ये हो गया, इसके आगे हमने पहले पी लगा देते हैं, पी लगा दिया, ये हो गया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का मैं आपको मतलब बता देता हूं। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये ध्रुव है, तो पोल का मतलब ध्रुव होता है, तो ये जो उपग्रह होंगे ये इस प्रकार से ध्रुव की कक्षा में जाएंगे, इस प्रकार से चक्कर लगाएंगे, इसलिए इनको नाम दिया गया पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। फिर उसके आगे जी लगा दिया, जी लगा दिया तो हो गया GSLV। जी मतलब जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। अब ये क्या करेगा, ये उपग्रह इसको ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और ये इस प्रकार से पृथ्वी की चक्कर लगाएंगे। ये जैसे ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के आसपास ये इस प्रकार से पृथ्वी की चक्कर लगाएंगे, तो ये कहलाते हैं GSLV। एक और हम अभी उपयोग कर रहे हैं, उसका नाम है, उपयोग नहीं कर रहे अभी बनाने की सोच रहे हैं, उसका नाम है RSLV। RSLV क्या होता है, रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। रीयूजेबल मतलब इसका फिर से उपयोग कर सकते हैं। अब फिर से उपयोग करने का मतलब क्या, कि जैसे हम रॉकेट को भेजते हैं, उपग्रह को भेजते हैं रॉकेट के माध्यम से, तो ये जो रॉकेट है खत्म हो जाता है, इसका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये SLV, ASLV, PSLV, GSLV, इनका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते, तो हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा निर्माण करना चाहते हैं कि इस रॉकेट का हम फिर से उपयोग कर ले, जिसका नाम रखा है RSLV। RSLV मतलब रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको शायद बात समझ में नहीं आ रही होगी, तो अब अपन लगाते हैं अपना देसी जुगाड़। देसी जुगाड़ से आपको बात समझ में आ जाएगी। ये सारी बात समझ में नहीं आई हुई तो अब समझो, फिर समझो। बिल्कुल अपन शुरू से समझते हैं, बहुत बेसिक से समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये टेक्नोलॉजी क्या है। अपन भारत के लोग हैं, भारत के लोग इतने बुद्धिजीवी होते हैं कि थोड़े ज़्यादा होते हैं। देखो, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार से, आप ध्यान देना पूरी कहानी पर, तो आपको पूरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में ये ASLV, GSLV, ASLV, PSLV, GSLV, RSLV पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज दैट कि हम भारत के लोग हैं, भारत के लोग गांव में निवास करते हैं और गांव में किसान रहते हैं। अब किसान हम क्या, किसान ने अनाज उत्पन्न कर लिया और किसान ने अनाज को बोरे में रख लिया। अब उस बेचारे किसान के पास में मंडी में पहुंचाने के लिए वाहन नहीं है उस अनाज को। अब वो बेचे कैसे, बोरे में रखा हुआ है अनाज और उसको पहुंचाने के लिए उसके पास में वाहन नहीं है। अब यदि नहीं बेचेगा तो काम कैसे चलेगा, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि गांव में एक पटेल बा रहते हैं और पटेल बा क्या करके लाए, पटेल बा ने एक ट्रैक्टर लेकर आ गए, ट्रैक्टर लेकर आ गए। अब ट्रैक्टर लेकर आ गए तो उस ट्रैक्टर की ट्राली में हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी बोरे थे उन बोरे को हम ट्रैक्टर में रख देंगे, ट्राली में रख देंगे और मंडी तक पहुंचा देंगे। अब बदले में हमको क्या करना पड़ेगा, वो पटेलवा को उनका कुछ भाड़ा लगता है, किराया लगता है, वो देना पड़ेगा। फिर होता क्या है कि वो जो हमारे पास में ट्राली है वो मंडी तक तो चली जाएगी लेकिन वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी मतलब वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। ये यहाँ तक SLV, ASLV, PSLV और GSLV इसी प्रकार से है। रीयूजेबल का उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से देखिए, आप कहानी को समझिए कि ये जो हमारे उपग्रह है ये क्या है, हमारे अनाज के बोरे हैं और वो जो ट्राली है ना, ट्राली है वो क्या है, ये वाहन है। ये पहले ASLV छोटी ट्राली लेकर आए, फिर पहले SLV छोटी ट्राली, फिर उसके बाद में
ASLV उससे थोड़ी अच्छी ट्राली बनाई। फिर उसके बाद में PSLV उससे और थोड़ी अच्छी ट्राली लेकर आए। फिर उसके बाद में GSLV उससे और थोड़ी अच्छी ट्राली लेकर आए, मजबूत ट्राली लेकर आए। और हम अब सोच रहे हैं कि अब कौन सी ट्राली लेकर आए, ऐसे लेकर आए कि उस ट्राली को मंडी में ही समाप्त नहीं करें, उसको वापस घर तक लेकर आ जाएं। तो उसका नाम है RSLV। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आपको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और मैं जितने पार्ट्स बना रहा हूं उनको पूरा अच्छे से देखना। आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।